8. वेदा ने एक प्लान बनाया और अगर ये प्लान काम कर जाएगा तो वो बुक उनके सामने आ जाएगी। पर ये जितना आसान वेदा को लग रहा था उतना आसान है या नहीं ये वो खुद नहीं जानते थे, क्योंकि वो बुक तभी आती है जब सामने आता है उस परिवार का कोई शख्स जो पहले उस मेंशन में रहता था। किसी को नहीं पता था कि प्रिया उसी परिवार की है, इसलिए जब प्रिया उस मेंशन में गई तो वो बुक उसके सामने आ गई। खैर, आर्यन अभी तक ये सोच रहा था कि वेदा ने आखिर प्लान क्या बनाया है। बस वेदा ने इतना कहा था कि उन्हें जाना है प्रिया के फ्लैट में कोई सामान लेने। प्रिया के फ्लैट की चाबी कार में ही रखी हुई थी और कार थी राहुल की, तो राहुल से उन्होंने चाबी ली और वो पहुंच गए सीधा प्रिया के फ्लैट में। आर्यन ने दरवाजा खोला तो प्रिया का रूम काफी अच्छा सजा हुआ था। हर चीज उसने अच्छे से रखी हुई थी। उसके कमरे में पूरी साफ सफाई थी। सर देखिए, प्रिया ने अपना कमरा कितना साफ रखा हुआ है। इस कमरे में एक अलग सी खुशबू है। और हमारे कमरे देखो, कोई सामान यहां तो कोई सामान वहां। आर्यन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जिस पर वेदा बोली, क्या सफाई आर्यन, मुझे जो सामान चाहिए था वो शायद मुझे अब मिल ही नहीं पाएगा। हताश होकर वो उसके ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंचे जो पूरा साफ था। उसके बाद वो वहीं पड़े डस्टबिन को पलटते हैं और उस पड़े कूड़े में से कुछ ढूंढने लग जाते हैं। ये देखा आर्यन बिल्कुल हैरान हो गया। सर ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसी क्या चीज है जो आपको कूड़े में मिलेगी? उन्होंने बालों का गुच्छा उठाया और कहा, ये देखो, ये प्रिया के बाल हैं और हमारी किस्मत अच्छी है, देखो उसके कटे हुए नाखून भी मिल गए। आर्यन को लगने लगा कि शायद वेदा पागल हो चुके हैं, पर जब वेदा ने अपना प्लान बताया तो आर्यन भी उन्हें मान गया। सुनो, हम इस बाल और नाखून की मदद से एक गुड़िया बनवाएंगे, वो भी प्रिया की। ये गुड़िया बनेगी काला जादू की मदद से। हो सकता है कि अगर उस प्रिया की गुड़िया को हम वहां पर लेकर जाएं तो वो बुक सामने आ जाए। मैं जानता हूं कि सुनने में थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, पर सोचो, अगर हम उस डॉल के साथ कुछ करेंगे तो प्रिया के साथ भी कुछ होगा। तो वो डॉल एक तरह का प्रिया का ही रूप हो गया ना, उससे मे भी वो खुल जाए। यहां पर कुछ चांस है कि शायद प्रिया की डॉल से हम उस बुक को सामने ला पाए। और अगर ये प्लान फेल हुआ तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर आर्यन ने तो हामी भरी, पर उसके मन में तुरंत एक सवाल भी आ गया जो उसने पूछ लिया, सर क्या आपको ये गुड़िया बनानी आती है? ये तो काला जादू करने वाले बना सकते हैं ना, क्या आपने ये काला जादू भी सीखा हुआ है? वेदा नाम में सिर हिलाते हुए बोले, नहीं आर्यन, मुझे तो काला जादू नहीं आता, पर मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा काला जादू कर लेता है और वो इसकी गुड़िया बना पाएगा। वेदा उस बाल के गुच्छे को, नखून को और यहाँ तक कि प्रिया की चप्पल को भी उठाते हैं और आर्यन के साथ निकल जाते हैं एक जगह की ओर जो थी दूर, और उन्हें जाने में वक्त भी लग गया। वेदा और आर्यन एक शमशान के सामने जाकर रुके। उस शमशान को देखकर आर्यन बिल्कुल हैरान हो गया कि वेदा के दोस्त यहां पर रहते हैं। आओ आर्यन, यहीं रहता है मेरा वो दोस्त। खैर, उनके अंदर जाते ही एक तांत्रिक जैसा दिखने वाला कोई शख्स उनके सामने आया। अरे वेदांत, तुम बड़े दिनों के बाद आए, कैसे हो? वेदा और वो तांत्रिक मिले। वेदा ने तांत्रिक की पहचान आर्यन से करवाई। ये मेरा साथी है आर्यन, और आर्यन ये है मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहजवान, और मेरे दोस्त होने के साथ साथ बहुत अच्छे तांत्रिक भी हैं। मतलब सच में अच्छे हैं, वो नहीं जो लोगों का नुकसान करने के लिए उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्होंने काले जादू पर स्टडी की है और उसका हम अच्छा उपयोग कैसे करें उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये हमारी मदद कर सकते हैं। पहचान हो गई, जिसके बाद
वेदा ने मेन बात करी। पहले उन्होंने उस तांत्रिक को सारी बात बताई और फिर कहा, मैं प्रिया के बाल और नाखून और साथ साथ चप्पल भी लेकर आया हूं। तुम इसकी गुड़िया तो बना सकते हो ना? और जो मैं प्लान बना रहा हूं, क्या वो संभव है? जिस पर वो तांत्रिक काफी देर तक सोचता है और कहता है, हाँ वेदांत, संभव तो है, पर मैं इसे इतनी जल्दी नहीं बना पाऊंगा। तुमको रात का इंतजार करना पड़ेगा और मटका भी नहीं है मेरे पास, और उड़द की दाल भी चाहिए। ऐसा करो, तुम उड़द की दाल और मटका ले आओ, तब तक मैं बाकी तैयारी करता हूं। इस गुड़िया को बनाने के लिए काफी विधियां करनी पड़ेंगी हमें। ये सुन वेदा और आर्यन वहां से निकल गए सामान लेने के लिए। सर, रात को क्या उड़द की दाल बनेगी जो ये उड़द की दाल मंगवा रहा है? जिस पर हंसते हुए वेदा बोले, अरे आर्यन, तुम भूल गए क्या? किसी की भी गुड़िया बनाने के लिए पहले उसके बाल या नाखून चाहिए होते हैं, या उसके जिस्म से जुड़ी कोई भी चीज। फिर शमशान में रात के समय एक मिट्टी के मटके में उड़द को उबाला जाता है, उसको फिर आटे की तरह गूंदा जाता है और फिर उससे गुड़िया बनाई जाती है, जिसके ऊपर नाखून और वो बाल लगाए जाते हैं। पर हाँ, इसके साथ साथ उस शख्स को उस शमशान में रात के समय नग्न अवस्था में बैठना पड़ता है और मंत्रों का जप करना पड़ता है। और मेरा दोस्त इन सब चीजों में माहिर है, वो कर लेगा, तुम चिंता मत करो। वो सामान ले आए। रात हो गई। इस प्रक्रिया में वेदा और आर्यन को वहां पर रुकना नहीं था, तो वो होटल में चले गए। और जब सुबह हुई, वो सीधा शमशान में पहुंचे और वहां पर जो उन्होंने देखा उससे वो दंग रह गए। वेदा के उस दोस्त को किसी ने बेरहमी से मार दिया था। वो बिना कपड़ों के था। उसके शरीर पर कुछ लिखा हुआ था जो समझ नहीं आ रहा था, और ये वही भाषा में लिखा हुआ था जिस भाषा में वो किताब थी। उसके हाथ में वो गुड़िया थी और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वेदा के दोस्त का किसी ने गला पूरा मरोड़ दिया हो। पर कौन था वो? वेदा उस भाषा को देखने लगे। अक्षराज, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो इस पर क्या लिखा है? जिस पर थोड़ी देर तक अक्षराज कुछ नहीं बोला। वेदा ने फिर से पूछा, अक्षराज, बता सकते हो या नहीं, बस मुझे इतना बता दो। जिस पर अक्षराज ने जवाब दिया, वेदांत, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि इस पर क्या लिखा है, पर हां, पूरा नहीं बता सकता। शुरुआती कुछ लाइनों में क्या लिखा है मैं ये बता सकता हूं। वेदा हैरान हुए कि आखिर ऐसा क्या लिखा है जिसे बताने से अक्षराज भी डर रहा है। बताओ, वेदा ने कहा। जिस पर अक्षराज ने बोलना शुरू किया, इस पर लिखा है कि तुम जो भी हो, मेरे पास आने की कोशिश मत करो। वो लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती, पर फिर भी अगर तुम आना चाहते हो तो वो पड़ी है गुड़िया, उठाओ और आ जाओ। चाहता तो मैं इसे कब का मार देता, ये तो गुड़िया भी ना बना पाता। मैंने इसे गुड़िया बनाने दिया ताकि मैं तुम्हें एक मौका दे सकूं। वेदांत, इसके आगे की लाइन मैं तुम्हें पढ़कर नहीं सुना सकता, पर हां, तुम जाना मत। वो लड़की जिसके कब्जे में है, हम उससे लड़ नहीं सकते। आगे की लाइंस सिर्फ मेरे लिए, उसमें सिर्फ मेरे लिए चेतावनी है। और हां वेदांत, जिसने भी ये लिखा है, ये कोई आम डीमन नहीं है। मेरी राय तो यही है कि इस मिशन को यहीं पर खत्म कर दो। वेदा हताश हुए। उन्होंने ये सब आर्यन को बताया। आर्यन भी काफी उदास हो गया। सर, रहने दीजिए। प्रिया के वैसे भी मम्मी पापा हैं नहीं और उसका परिवार भी नहीं था। अकेली थी वो। हम बस दोस्त ही थे उसके। पर कब तक हम रहेंगे? कभी ना कभी हम भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। वो अपने परिवार के पास ही चली गई है, हम ये मान लेंगे। मैं उसके लिए आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। अभी आपको और मुझे काफी लोगों को बचाना है। वेदा ने वो गुड़िया उठाई और बोले, प्रिया अनाथ थी, उसका परिवार नहीं रहा, वो अकेली है। इससे कोई मतलब नहीं पड़ता आर्यन। वो एक इंसान है, उसके अंदर आत्मा है,
वो सांस ले रही है और शायद उसे उम्मीद है कि कोई उसे बचाने आएगा, और शायद वो भगवान से यही प्रार्थना कर रही होगी कि वो किसी तरह इस मुसीबत से निकल जाए। और ऐसे में मैं कैसे पीछे हट जाऊं? मेरा दोस्त मारा गया है, उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई है, वो भटक रही है। 1 मिनट, उसकी आत्मा भटक रही होगी। मैं उससे पूछ सकता हूं कि उसने क्या देखा और यहां पर क्या क्या हुआ था। एक और बात, मैं प्रिया को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर आज मैंने इस मिशन को कैंसिल कर दिया तो जिंदगी भर मेरे कंधों पर बोझ रहेगा कि मैं एक लड़की को नहीं बचा पाया, इसलिए मैं उसे बचाऊंगा। आर्यन ने भी वेदा के साथ चलने को कहा। सर, मैं भी आपके साथ चलूंगा, हम साथ में लड़ेंगे उससे। जिस पर वेदा उसे रोकते हैं। नहीं आर्यन, इस मिशन में हमारा सफर यहीं तक था, तुम अपने घर जाओ, मैं उससे निपट लूंगा, बस तुम ये हो सकता है। नहीं आर्यन, तुम बचकर रहना, वो तुम्हें भी मार सकता है। अगर उसने शमशान में मेरे दोस्त को मार दिया तो तुम तो कुछ भी नहीं हो। मैं जा रहा हूं उसकी आत्मा से मिलने, उससे पूछूंगा कि उसने क्या देखा और यहां पर क्या हुआ। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा मैंशन, और कल होकर रहेगा आर या पार। मैं आखिरी सांस तक उससे लड़ूंगा और बिना प्रिया को वापस लिए वापस नहीं आऊंगा, यह मेरा वादा है। वेदा जोश से पूरे भर चुके थे, पर क्या अक्षराज की सलाह को और उस डीमन की वार्निंग को इग्नोर करना सही है या गलत?